16 दिसंबर सर्दी की रात 2012 दिल्ली में रेप हुआ। निर्भया कांड। पूरा देश गुस्से में सड़कों पर उतर आया। रेपिस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग हुई। रेप जैसे हीनियस क्राइम पर खूब अवेयरनेस फैलाया गया। बीजेपी ने तो अगले इलेक्शन 2014 के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर क्या 4 अप्रैल 2014 को 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट का शक्ति मिल मुंबई के अंदर रेप हुआ। 4 जून 2017 उन्नाव में 17 साल की लड़की का रेप हुआ। 10 जनवरी 2018 में 8 साल की बच्ची का कटवा में मंदिर के अंदर गैंग रेप हुआ। 27 नवंबर 2019 को हैदराबाद में एक डॉक्टर का गैंग रेप हुआ। 14 सितंबर 2020 हाथरस में 19 साल की लड़की का रेप हुआ। प्रज्वल रवन्ना रेप कांड, स्पेनिश बाइक राइडर दुमका झारखंड रेप कांड और अभी हाल ही में कोलकाता में रेप कांड। ये वो केसेस हैं जहां पूरे देश में खूब प्रोटेस्ट हुआ, खूब हंगामा हुआ, कैंडल मार्च किया गया, मीडिया और सोशल मीडिया में खूब आउटरीच हुआ, मगर रेप है कि इंडिया में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ज्यादा रेप क्यों हो रहा है? मर्द रेप क्यों करते हैं? रेपिस्ट की साइकोलॉजी क्या होती है? इंडिया में रेप्स की वजह क्या क्या हैं? दुनिया भर के ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स रेप की क्या रीजंस बताते हैं? रेप रोकने के लिए सॉल्यूशन क्या है? आइए आज इस वीडियो में आसान लफ्जों में इसको समझते हैं। नाजरीन, लास्ट वीक कोलकाता में एक डॉक्टर का हॉस्पिटल के अंदर रेप हुआ। रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। घर वालों को पहले ये बताया गया कि ये सुसाइड है, फिर विक्टिम की बॉडी देख करके घर वालों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया, आप लोग जल्दी आइए। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। पुलिस ने एक एक्यूज संजय रॉय को अरेस्ट किया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने शराब पी हुई थी। पूरे देश भर में मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत हंगामा हुआ। पूरे देश के डॉक्टर्स बिरादरी ने प्रोटेस्ट किया। लोग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदत्याग, स्वास्थ्य मंत्री है उसका पदत्याग होना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। पुलिस मंत्री है, गद्दी छोड़ देना चाहिए। दोनों ही फेलियर है। इसी वीक में उत्तराखंड में लगभग सेम केस हुआ। उधम सिंह नगर में एक नर्स का रेप और फिर मर्डर किया गया। यूपी के मुरादाबाद में प्राइवेट क्लिनिक में नर्स के साथ रेप हुआ। गया में एक माइनर के साथ रेप किया गया। राजस्थान में 63 ईयर ओल्ड लेडी का रेप किया गया। इन रेप्स पर उतना ज्यादा आउटरीच नहीं हुआ, उतना हंगामा नहीं हुआ। कहते हैं कि मेरा भारत महान है, मगर यहाँ हर दिन 86 रेप्स होते हैं, मतलब हर 16 मिनट में एक रेप होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 71% रेप केसेस बदनामी की वजह से कभी रिपोर्ट ही नहीं हो पाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर ये 71% रेप केसेस सही से रिपोर्ट होते तो ये जो पर डे 86 रेप केस है, ये शायद बढ़कर के 300 रेप होता, और फिर उस हिसाब से इंडिया में हर 5 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट हो रहा होता। इंडिया में रेप का ये डेटा, ये नंबर बहुत ज़्यादा डरावना है, और शायद इसीलिए इंडिया को अनसेफ कंट्री फॉर वीमेन कहा जा रहा है। हमारे यहाँ जब भी रेप की बात होती है तो विक्टिम को ब्लेम करके ये कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। इसके लिए लड़की जिम्मेदार है। रात में अकेले क्यों घूम रही थी? हर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर में रहना चाहिए। हाँ। उसके कपड़े छोटे थे,
इसीलिए उसके साथ रेप हुआ। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं, पहले नहीं होते थे। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती है तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से। मगर मेरठ के उस 2 साल के मासूम बच्ची का क्या, जो अपने माँ के पास सोई हुई थी, उसको वहां से उठा करके उसका रेप किया गया, फिर उसे मार दिया गया। 3 साल की उस मासूम बच्ची का क्या, जिसका जोधपुर के अंदर रेप किया गया। उस 70 साल की बूढ़ी औरत का क्या, जिसका कहीं सोनभद्रा में रेप होता है, कहीं गुलबर्गा में रेप होता है। उस 87 साल की बूढ़ी औरत का क्या, जिसकी इज्जत दिल्ली के तिलक नगर में लूट ली गई। इन लोगों के लिए तो छोटे छोटे कपड़े, घूंघट और हिजाब मैटर ही नहीं करता था। जब आप देखते हैं कि मुंबई में 9th क्लास का स्टूडेंट 3 साल की बच्ची का रेप करता है, 12 से 15 साल के 3 बच्चे 9 साल की लड़की का गैंग रेप करके आंध्र प्रदेश में उसका मर्डर कर देते हैं, सहारनपुर में 11 साल का बच्चा 4 साल की मासूम बच्ची का रेप करे, तो आपको यह समझना होगा कि यहाँ सिर्फ छोटे बड़े कपड़े, जीन्स, अबाया, स्कर्ट इशू नहीं है, बल्कि बात इससे आगे बढ़ चुकी है। ये तो इंसानों में रेप की बात है। आप देखें, हालात बस से बदतर हो चुका है, ऐसे कि जानवर भी हमसे पनाह मांगते हों। केरल में एक इंसान की शक्ल में हैवान स्ट्रीट डॉग्स और गोट्स का रेप करता और फिर उन्हें मार देता था। मुंबई में 67 साल का एक वेजिटेबल वेंडर्स 30 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स का रेप कर चुका था। यूपी में एक आदमी ने 2 मंथ के गाय के बछड़े के साथ रेप किया। बंगाल में एक प्रेग्नेंट काऊ का रेप किया गया। यहाँ तक कि 29 मार्च 2022 को 4 लोगों ने महाराष्ट्र में लिजार्ड मतलब छिपकली का रेप किया। मतलब इंसानों से जानवर भी महफूज नहीं है, जानवरों का रेप हो रहा है। ऐसे बदतरीन घटनाओं के लिए आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। मगर क्या इंडिया के लोग जाहिल हैं, अनएजुकेटेड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं कि वो रेप करते हैं? इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए अमेरिका, यूरोप जैसे लिबरल स्टेट, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्रीज में रेप का क्या सूरत हाल है, इसका डेटा देखना होगा। पाकिस्तान में 2017 से 2021 में 21,900 रेप्स हुए। उसके हिसाब से पाकिस्तान में पर डे 12 रेप रिपोर्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश में साल 2022 में 4,762 रेप्स हुए, मतलब उसके हिसाब से पर डे 13 रेप्स। इंडोनेशिया में 2022 में 4,363 रेप केस रिपोर्ट हुआ, मतलब पर डे 11 रेप। ये एशियन कंट्रीज का डेटा है। अब आप थोड़ा सा यूरोप को देखें। फ्रांस में साल 2023 में 34,500 रेप केस रिपोर्ट हुआ, मतलब पर डे 94 रेप। इंग्लैंड में साल 2022 में 69,973 रेप केस रिपोर्ट हुआ, मतलब हर दिन 191 केस इंग्लैंड के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। 75 करोड़ की आबादी है पूरे यूरोप की और 3,31,456 सेक्सुअल वायलेंस के केसेस 2022 में रिकॉर्ड हुआ है, मतलब हर 2 मिनट में एक केस, और हर दिन 634 सेक्सुअल वायलेंस के केसेस यूरोप में रिपोर्ट हो रहा है। हर 3 में से 1 वुमन यूरोप के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट हुई है और हर 2 में से 1 वुमन 15 साल के एज से पहले ही सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हो चुकी है। The American dream. American dream is the American dream. The American dream. अमेरिका, जिसको लिबरल्स की जन्नत भी कहा जाता है और हर कोई अमेरिकन ड्रीम जीना चाहता है, वहाँ का डेटा देखें। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में हर 6 में से 1 औरत के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है या रेप हो चुका है। हर साल 4,33,000 सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जहां एक सोर्स के अकॉर्डिंग हर 68 सेकंड में 1 अमेरिकन सेक्सुअली असॉल्ट हो रहा है, हर 68 सेकंड के अंदर। यूके, अमेरिका और यूरोप का डेटा देख करके समझ आता है कि लिबरल्स की ये जन्नत औरतों के लिए असल में जहन्नम है। लिबरलिज्म के ये आइडियल प्लेसेस की हालत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन सब जगहों से कहीं ज़्यादा बदतरीन और बुरी है। एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रेपिस्ट 4 तरह के होते हैं: एंगर रेपिस्ट, पावर रेपिस्ट, सैडिस्टिक रेपिस्ट और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन रेपिस्ट। इसी तरीके से इन चारों तरह के रेपिस्ट को बनाने के लिए जो फैक्टर्स हैं उसको हम 6 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं: साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स, सोशलाइजेशन एंड अपब्रिंगिंग और पावर एंड कंट्रोल। डॉक्टर मधुमिता पांडे जो एक रिसर्चर हैं, जिन्होंने 100 से ज़्यादा कन्विक्टेड रैपिस्ट यानी जो सज़ा याफ्ता रैपिस्ट हैं उनका इंटरव्यू किया,
उन्होंने और भी कई सारे रिसर्चर्स ने रेपिस्ट के साइकोलॉजी पर बात करते हुए कहा कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिससे ड्रिवन होकर के मर्द पावर और डोमिनेशन शो करने के लिए रेप करते हैं। मगर ये नोशन, ये कंसेप्ट, ये आइडिया उस वक्त कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम ऐसी रिपोर्ट सुनते हैं कि जुलाई 2016 में दिल्ली में 26 साल की लड़की ने 17 साल के लड़के का रेप कर दिया। अप्रैल 2015 में मुंबई में एक 16 साल के लड़के का उसके बेस्ट फ्रेंड की मां ने रेप कर दिया। मार्च 2023 में एक 19 साल की लड़की 15 साल के लड़के का रेप करती है। दिसंबर 2022 में 4 औरतों ने एक लड़के का जालंधर में गैंग रेप किया। जब लड़कियां भी रेप करने लगे, जब इंसान औरत छोड़ो जानवर का रेप करने लगे, तो आपको ये समझना होगा कि फिर बात पावर और डोमिनेशन और कंट्रोल की नहीं है। ईस्ट हो या वेस्ट, हवस में मर्द से औरत, मर्द से खुद मर्द, औरत से मर्द और मर्द से जानवर, कोई भी महफूज नहीं है। आप से खुद आप महफूज नहीं है। हम खुद से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। 2020 के एक सर्वे से पता चला कि इंडिया में 90% लोग महीने में एटलीस्ट एक मरतबा मास्टरबेट करते हैं। जब हम सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स देखते हैं तो उसमें हमें कुछ बहुत ही स्कैरी फाइंडिंग्स मिलती है। बरसों से फिल्म, सीरियल, बॉलीवुड और हॉलीवुड के नाम पर हमारे यहाँ एक पूरी जनरेशन को बहुत बुरी तरीके से गंदा कर दिया गया। आइटम सॉन्ग के नाम पर जुम्मा चुम्मा, अफगान जलेबी, मुन्नी बदनाम हुई। लड़की के ना का मतलब हाँ। शुरू में लड़की ना करेगी, फिर लड़का उसका पीछा करेगा, फिर लड़की हाँ करेगी, फिर हैप्पी एंडिंग। आखिर तुम समझते क्या हो? यही कि तुम उसे बेहद प्यार करती हो। तेरा सर, सपने बीवी तुझसे प्यार नहीं करूंगी। करोगी? नहीं करूंगी। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। हाँ। जबरदस्ती का आइटम सॉन्ग, उन आइटम सॉन्ग में हद से ज्यादा सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन सब ने पूरी तरह से हमारे माइंड को करप्ट कर दिया। हमारे यहाँ रेप कल्चर है और सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पॉपुलर कल्चर है। एक दबंग फिल्म है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें एक तो कस्टडियल टॉर्चर को जस्टिफाई करके ग्लोरीफाई करते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो करीना कपूर जी गा रही हैं कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटका ले मुझे अल्कोहल से। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जुम्मा चुम्मा दे दे, विच वॉज एक्चुअली अ गैंग रेप सॉन्ग। ये हमारा मेन स्ट्रीम कल्चर है, और जब ये दुखद घटना हो जाती है तो बेसिकली उसी कल्चर का एक कल्मिनेशन हो रहा होता है वहाँ पे, क्योंकि इतने सालों से ये नॉर्मलाइज कर दिया गया। तो रोमांस को ऐसे माना जाता है कि इसकी नाम है, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा, सोनिए भेज दे चाहे जेल में। ये हिट गाने हैं हमारे, ठीक है, और ये स्टॉकिंग है, और ये सब चीजें हमने नॉर्मलाइज कर दी। रही सही कसर पॉर्न इंडस्ट्री ने पूरी की। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। बच्चे, बूढ़े, जवान, लगभग 95% पॉपुलेशन सब पॉर्न देखते हैं, और फिर उसी पॉर्न की गंदगी से ये समझना कि औरत और लड़की के कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गैंग बैंग गैंग रेप में बदल गया। The effect that pornography has is that most pornography that's made for men tends to demean women, tends to say that it gives the message that women want everything that men want to do to them without complaint. Women don't have needs of their own, or if they do, then they love everything that men do, and that violence and putting women down is acceptable. So it leads to a much greater chauvinism. डॉक्टर जेम्स ए ब्रसल ने रेप पर अपनी रिसर्च में सोशियो कल्चरल फैक्टर पर बात करते हुए ये कहा कि कोई भी माँ के पेट से रेपिस्ट पैदा नहीं होता, मगर उसके आसपास का एनवायरनमेंट, वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर, थिंकिंग, विचार उसको रेपिस्ट बनाती है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि हर जगह, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह पे रेप का डेटा अलग अलग होता है। अब ये जो कल्चर, वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं, यही वो बेसिक रीज़न है, यही वो असल वजह है जिसके वजह से कैपिटल पनिशमेंट के बाद भी रेप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आपने बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी, मगर दूसरे साइड सोसाइटी को ऐसे वैल्यूज़ और विचार दिए जिसमें औरतों का सिस्टमेटिकली डीवैल्यू किया जाता है। उसका इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है कि वो सिर्फ एक सिंबल ऑफ सेक्स और प्लीजर बन करके, दूसरों की खुशी बन करके रह जाती हैं।
फिर ये लिबरलिज्म अपना असल रंग दिखाता है और लोगों को ये समझाया जाता है कि तुम्हें बस एक ही जिंदगी मिली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी में जो भी डिजायर है, जो भी ख्वाहिश है, उसको फुलफिल करना है, चाहे वो डिजायर, वो ख्वाहिश मोरल हो या इमोरल हो। इसीलिए अब औरतों के रेप से बढ़ करके मर्द औरत का, औरत मर्द का और मर्द जानवरों का रेप कर रहे हैं। और यही वो डिजायर पूरी करने की आज़ादी वाली लिबरल सोच है जिसने हमारे पूरे समाज को पोटेंशियल रेपिस्ट बना दिया है, जहां हम खुद को महफूज नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉकिंग, ईव टीसिंग, फिर मास्टरबेशन, ये सब हमारे समाज में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, जो सिंपली पोटेंशियल रेपिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग साइन है। एक तरफ औरतों के सेफ्टी इश्यूज के ऊपर लॉज बने, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज हो, दूसरी तरफ मर्दों को, इवन की औरतों को ये बताया जाए कि उनके डिज़ायर्स, उनके ख्वाहिशात को पूरी करना ही ज़िंदगी का असल मकसद है और ये डिज़ायर, ख्वाहिश पूरी करने में कोई लिमिट नहीं है, ऐसा बता करके उन्हें वहशी जानवर से भी बदतर बना दिया गया। औरतों के सेफ्टी की बात हो और मार्केट में अपने प्रॉफिट के लिए उसी औरत को सेक्सुअलाइज किया जाए, फिर चाहे कमर्शियल इंडस्ट्री में होटल के रिसेप्शन पे, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बैठी लड़की हो, या कार एक्सपो में कार के साइड में पोज देती मॉडल हो, या मेल परफ्यूम के एडवर्टाइजमेंट में हिप्नोटाइज्ड वुमन हो। कमला चतलिए होया, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम और कैपिटलिस्ट सोसाइटी की हिपोक्रेसी है कि एक तरफ औरतों के इज्जत के नारे लगे और दूसरे साइड अपनी हवस पूरी करने को हर तरह से न सिर्फ प्रमोट किया जाए बल्कि उसको ग्लोरीफाई किया जाए, उसको जस्टिफाई किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, औरतों पर होने वाले वायलेंस का सबसे बड़ा रीजन है अल्कोहल और ड्रग्स कंजम्पशन। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 55% सेक्सुअल वायलेंस की विक्टिम और 73% सेक्सुअल वायलेंस करने वाले अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से एक स्टडी के अकॉर्डिंग 75% एक्विंटेंस रेप केसेस में रेप करने वाला अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम करता है। मगर ये कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट न ड्रग्स बैन करेगी न अल्कोहल बैन होगा। इनफैक्ट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एडवर्टाइजमेंट करवा करके टैक्स रेवेन्यू के अलावा एक पूरे सोसाइटी को अपने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पुश करेगा। फिर चाहे ड्रग्स और अल्कोहल से उसकी जान चली जाए या नशे में वो किसी का रेप कर दे या रेप करने के बाद उसकी जान ले ले। सस्ता लेबर पाने के लिए कैपिटलिज्म ने लिबरल वैल्यूज के नाम पर एक तरफ औरतों को आज़ादी के नाम पर, मेल कंपटीशन के नाम पर घर से बाहर निकाला और मार्केट का टूल बना दिया। फिर कंपनी का सेल बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उस वुमन के चेहरे को, बॉडी को एडवर्टाइजमेंट के फर्स्ट पेज पर जगह दी। यहाँ तक के मूवीज हिट कराने के लिए आइटम सॉन्ग में उसके बॉडी का इस्तेमाल किया। वो खुद को एक एम्पावर्ड वुमन समझती रही, मगर कैपिटलिज्म उसको सिर्फ एक कमोडिटी के तौर पर देखता रहा। इसीलिए ये मान लें कि ये कैपिटलिस्ट लिबरल सिस्टम कभी भी औरतों के सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मकसद औरतों की इज्जत बचाना, प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि ख्वाहिश नफ्स, डिजायर को पूरी करना, उससे प्रॉफिट बनाना इसका असल मकसद है। इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड। अक्सर इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि रेपिस्ट को फांसी देना या कैपिटल पनिशमेंट देना रेप का सॉल्यूशन नहीं है। वो सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेप रोकने के लिए फांसी देना काफ़ी नहीं है, बल्कि रेप को प्रमोट करने वाले वो सारी चीज़ें जो इंसान को करप्ट बनाता है, चाहे वो अल्कोहल, ड्रग्स हो, पॉपुलर कल्चर में आइटम सॉन्ग से लेकर के सॉफ्ट और हार्ड पोर्न हो, लड़कों की कल्चरिंग हो, फिर लड़कियों का आसानी से ऐसे अवेलेबल होना हो, ये सब कंट्रोल करना होगा। ये जो मैंने आपको रेप के रीज़न का 6 कैटेगरी बताया है, उसमें से मोस्टली फैक्टर्स का कनेक्शन डायरेक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज से है, जैसे पोर्नोग्राफी, वल्गारिटी इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन द नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अल्कोहल, ड्रग्स कंजम्पशन। गवर्नमेंट को ये सब बैन करना होगा, जिससे सोसाइटी का बेस, मोरालिटी का ग्राउंड ठीक हो। फिर जुडिशियरी जो रेप की सही सज़ा है उसको इम्प्लीमेंट करे और रेपिस्ट को सज़ा दे। अगर हम पॉलिसीज़ में चेंज ना ला करके
बस अलग अलग स्ट्रिक्ट ब्लाइंड लॉज लाते रहे तो प्रॉब्लम सोल्व होने के बजाय दूसरी प्रॉब्लम शुरू होगी, जिसमें डोमिनेशन और हरासमेंट रिवर्स हो जाएगा। लॉ बनाना, सजा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि दुनिया को यह समझाना होगा कि औरत मर्द का सोसाइटी में रोल क्या है, औरत को सोसाइटी में कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, कैसे पोर्ट्रे किया जाना चाहिए, उनकी रियल आज़ादी, एम्पावरमेंट क्या है, जो भी डिज़ायर है, जो भी ख्वाहिश है, उसको पूरा करने का कोई मोरल ग्राउंड हो, ये समझाना होगा। ये सब डिफाइन करने वाली पॉलिसीज़ हो, उन पॉलिसीज़ को बनाने और इम्प्लीमेंट करने वाला सिस्टम हो, तभी रेप रुकेगा। तब तक ये सोसाइटी इंसान तो क्या, जानवरों के लिए भी महफूज नहीं है। अब वो नादानी में गलती कर दी तो क्या करें, उसको काट के फेंक दे। तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है तो तीन को भी फांसी दे दी बम्बई। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें और देखें कि वो कौन सा सिस्टम है जो इंटरटेनमेंट के नाम पर पोर्नोग्राफी तो क्या, वुमन का सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन भी बैन करता हो, अल्कोहल ड्रग्स को बैन करता हो, पब्लिक प्लेस के लिए एक डिसेंट मोरल ड्रेस कोड हो, इंसान को रेपिस्ट बनाने वाले वो सारे पोटेंशियल फैक्टर्स बैन हो, उसके बाद भी अगर कोई रेप करे तो उसकी सख्त से सख्त सज़ा हो। अगर आप ऐसा कोई सिस्टम देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।